जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं आपको गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक्स के चैप्टर नंबर 8 डैट इज़ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? रेसिडुअल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय, मतलब रेसिडुअल सॉइल कैसे बनता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्लेशियर से, विंड से, वाटर से। ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दी अबव से। तो सबसे पहले हमको समझना है रेसिडुअल सॉइल क्या होता है। तो रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होता है विच कैन बी डिपोजिटेड एट ओन प्लेस। मतलब अगर मान लीजिए एक माउंटेन्स है, वहाँ से कोई मिट्टी टूटा तो वो कहाँ पे ही जमा होगा? वो अपने खुद के आसपास ही जमा होगा। वैसे सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, और रेसिडुअल सॉइल को ही हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट। मतलब सिंपल भाषा में आपको कोई बोलेगा रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, तो आपको बताना है रेसिडुअल सॉइल आर दो सॉइल विच कैन बी डिपोजिटेड एट ओन प्लेस विच कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। अब ग्लेशियर से कौन सा सॉइल बनता है? अब हमको पता है कि आइस के माध्यम से, मतलब बर्फ़ के माध्यम से सॉइल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल। मतलब सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियर सॉइल। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर किस में आ गया? तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, मतलब वो मूव हो गया, एक जगह से दूसरे जगह चले गए। दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर इन रेसिडुअल सॉइल। उसकी एग्जाम्पल क्या होती है ग्लेशियर सॉइल की? तो ग्लेशियर सॉइल की एग्जाम्पल होती है टिल। टिल मतलब क्या? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, दैट इज नोन एज कॉल्ड टिल। फिर दूसरा दिया है कि विंड के माध्यम से। अब सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बाय विंड, दैट इज नोन एज कॉल्ड एओलाइन सॉइल। मतलब हवा के माध्यम से सॉइल एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एओलाइन सॉइल। अब ये एओलाइन सॉइल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो सैंड ड्यून्स, आप लोग कभी राजस्थान गए होंगे, देखे होंगे मिट्टी हमेशा जमा रहता है, दैट इज नोन एज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। फिर दूसरा क्या हमारा लोएस। लोएस मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल, मतलब सिल्ट जैसी पार्टिकल्स, वो भी किसका एग्जाम्पल होंगे? तो एलाइन सॉइल के एग्जाम्पल होंगे। सिल्ट, ये भी किसके एग्जाम्पल होंगे? तो एलाइन सॉइल के होंगे। फिर तीसरा दिया है हमारा वाटर। मतलब वाटर के मीडियम से भी सॉइल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एलोवियल सॉइल। मतलब क्या? सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एलोवियल सॉइल। तो वाटर भी हमारा किस में आ गया? तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आ गया। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है नॉन ऑफ द अबव। हमने देखा ग्लेशियर है, विंड है, वाटर है, ये तीनों किस में आया? ये तीनों हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। ऑप्शन ए नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0%, डी बी ग्रेटर देन 100%। अब हमको देखना है मैथमेटिकल रिलेशन में वाटर कंटेंट इज डिफाइन एज वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। मतलब हम लोग वाटर कंटेंट को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स में क्या बात कर रहा है? हमारा एक तो हमारा वाटर की बात कर रहा है, दूसरा हमारा सॉलिड की बात कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे दोनों ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, मतलब दोनों आपस में क्या है? वो इनडिपेंडेंट है। तो डैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाटर कंटेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो लिमिट दिया गया है वाटर कंटेंट का वो 0 या 0 से अधिक दिया गया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? लोअर लिमिट तो डिफाइन कर दिया कि लोअर लिमिट इसकी 0% है, बट अपर लिमिट इन्होंने डिफाइंड नहीं किया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मिट्टी में वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया हुआ नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ये तो गलत है। फिर टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, ये भी गलत है। बी लेस देन 0%, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बी ग्रेटर देन 100%, मैंने बताया अभी कि वाटर कंटेंट में कोई अपर लिमिट दिया नहीं गया है, तो इट कैन बी ग्रेटर देन 100%। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जीपीएससी है, बीपीएससी है, गेट है, उसमें पूछा जाता है कि वाटर कंटेंट की लोअर लिमिट कितनी होती है। तो आपको क्या बताना है? वाटर कंटेंट की लोअर लिमिट 0% होती है। वाटर कंटेंट की अपर लिमिट कितनी होगी? तो वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती है।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा ही बन सकता है, किस मिट्टी में ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, तो आपको याद रखना है फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा वाटर कंटेंट होते हैं एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन बनता है इससे। फिर यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन ए लोएस, ऑप्शन बी तलुस, ऑप्शन सी ड्रिफ्ट एंड ऑप्शन डी ड्यून सैंड। मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 2 तरह के सॉइल होंगे, एक तो रेसिडुअल होंगे और दूसरा होंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था रेसिडुअल मतलब क्या, विच कैन बी डिपोजिटेड एट ओन प्लेस, मतलब वो जैसे माउंटेन से टूटेगा और वो अपने ओन पोजीशन पे ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिटेड एट ओन प्लेस मतलब वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे सॉइल क्या हो जाएंगे, टूटेंगे, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाएंगे, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से अलग जगह पे चले जाएंगे किसी भी मीडियम से। अब यहाँ पे हमको देखना है कि सबसे पहला यहाँ ऑप्शन दिया है लोएस। हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया था कि लोएस किसका एग्जाम्पल है, तो एओलाइन सॉइल का एग्जाम्पल है। तो एओलाइन सॉइल मतलब क्या, विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी तलुस, हमने बताया था कोई भी चीज़ ग्रेविटी के कारण हमारा सॉइल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, दैट इज नोन एज कॉल्ड कोलोवियल सॉइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोवियल सॉइल भी बोलते हैं। अब कोलोवियल सॉइल का ही एग्जाम्पल है तलुस। तो तलुस मतलब किस कारण से, तो ग्रेविटी के कारण से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। मैंने ड्रिफ्ट का भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ड्यून सैंड का भी देखा था। तो ड्रिफ्ट किस में आता है, तो भाई ग्लेशियर सॉइल में आता है। ड्यून सैंड किस में आता है, तो ये भी हमारा एओलाइन सॉइल में आता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो सी और डी दोनों गलत है। तो डी बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 फेज सिस्टम, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है सॉइल एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 फेज सिस्टम। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 फेज सिस्टम कुछ होता नहीं है, ये तो अब पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ बात कर रहा है सॉइल एंड एयर की बात कर रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है कि मान लीजिए सॉलिड है और वॉइड में सिर्फ एयर ही है। अब हमको पता है वॉइड में सिर्फ एयर बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली ड्राई सॉइल। क्या बोलते हैं, फुल्ली ड्राइड सॉइल बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ वॉइड में क्या है, एयर ही है। अब सॉइल में सिर्फ पानी है, सॉइल में सिर्फ पानी है, तब हम इसको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है भाई, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा है, मतलब वॉइड में सिर्फ पानी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर। 2 फेज सिस्टम मतलब यहाँ पे देखिए 1 फेज एंड 2 फेज। अब सॉलिड है, वाटर है, तो उसको बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा होता फुल्ली ड्राइड सॉइल, तो सॉलिड है, एयर है। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम मतलब क्या, ये जो फिगर आप देख रहे हो दैट इज नोन एज कॉल्ड 3 फेज सिस्टम। क्यों भाई, यहाँ सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, दैट्स वाई इसे हम लोग बोलेंगे 3 फेज सिस्टम। अब 3 फेज सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पार्सली सैचुरेटेड सिस्टम। ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फेज सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 फेज सिस्टम को हम लोग पार्सली सैचुरेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैलिड रेंज फॉर एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। अब यहाँ पे फिर से बात कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। अब रेंज किसकी बात कर रहा है, तो एस की बात कर रहा है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहा है। तो रेंज में हमने देखा कि सिर्फ अगर एयर ही है वॉइड्स में, तो हमने बताया डिग्री ऑफ सैचुरेशन की लेवल कितनी होगी, 0%। मतलब क्या, मतलब फुल ऑफ एयर, फुल्ली एयर बोलेंगे। अगर हमने बोला कि वॉइड्स में सिर्फ पूरा ही पानी भरा हुआ है, तो एस इक्वल टू 1, मतलब 100% हमारा सैचुरेशन है। तो यहाँ रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज यहाँ पे कौन सा बिलोंग करेगा, तो सैचुरेशन की रेंज बिलोंग करेगी 0 to 100% के बीच में ही। 0 कब होगा, फुल्ली ड्राइड सॉइल, 100% कब होगा, जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 100%। तो ऑप्शन ही क्या दिया हुआ है, एस इज ग्रेटर देन 0, गलत हो गया। एस इज लेस देन इक्वल टू, गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मतलब निगेटिव भी हो सकता है।
हमने क्या बताया, इसका रेंज 0 to 100% होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब इसकी रेंज वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से 100 के बीच में होगी। क्वेश्चन नंबर 6, द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब जब से कोई भी हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करने का आता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका सोचने का जो तरीका है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो नोटेशन लिख लीजिए, गामा सबमर्ज की बात कर रहा है इन्होंने, फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब वो गामा डब्ल्यू की बात कर रहा है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी की बात कर रहा है, वॉइड रेशियो मतलब ई की बात कर रहा है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, और जिसको भी याद नहीं है तो वो मेरे फर्स्ट लेक्चर के लिंक मैं यहाँ इसमें शेयर कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाता है। तो हम लोगों ने एक देखा था कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट हमने देखा था कि जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई इन टर्म्स ऑफ क्या, यूनिट वेट। लेकिन हमने आपको बताया भी था याद कैसे रखना है। अगर जिस बच्चे को याद नहीं रहता इक्वेशन तो कैसे याद रखना है, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस GES, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस में पानी है मतलब गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि हमको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो इस जो इक्वेशन नंबर 1 में एस की वैल्यू क्या पुट कर देना है, आपको 0 पुट कर दीजिए। तो इस जगह पे आप 0 पुट कर देंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई बचेगा। अगर यही चीज़ आपको सैचुरेटेड निकालने बोला गया था तो मैंने सिखाया था आपको एस इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो क्या बचेगा, जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फिर हमने यहाँ पे निकालना आपको सबमर्ज है, तो मैंने आपको सबमर्ज का इक्वेशन बताया था कि गामा सैचुरेशन माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो गामा सैचुरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, क्या निकाला यहाँ पे, जी प्लस ई ब्रैकेट में गामा डब्ल्यू नीचे में 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जी इंटू गामा डब्ल्यू मतलब जी गामा डब्ल्यू, फिर ई गामा डब्ल्यू, फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन होगा, माइनस गामा डब्ल्यू, फिर ई प्लस माइनस मतलब ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। अब इसमें गामा डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो जैसे हमारा यहाँ समझ में डिराइव किया मैंने, ऊपर माइनस साइन है नीचे प्लस है। अब कोई बच्चे हैं तो जिसको एक्सप्रेशन के टर्म में याद रखना है, कोई जो तुक्का मारना है, तो आप ऐसे ही याद रखिए, ऊपर में समझ में माइनस होता है नीचे प्लस होता है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। यहाँ पे माइनस माइनस है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। प्लस माइनस है, मैंने क्या बताया माइनस प्लस होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए क्या हमने निकाला, जी माइनस वन, फिर गामा डब्ल्यू नीचे डिवाइड में 1 प्लस ई, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी, मतलब क्वेश्चन दिया है बल्क डेंसिटी। न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं मैं आपको जैसे अंडरलाइन करोगे, बल्क डेंसिटी मतलब गामा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी गई है। वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट हमारी 10% दी गई है, मतलब 10/100 दी गई है, तो कितनी हो जाएगी, डेट इज़ 0.1। अब यहाँ ड्राई डेंसिटी, मैंने फर्स्ट लेक्चर के सीरीज में यहाँ पे ये भी बताया था कि गामा डी इक्वल टू क्या, तो गामा डी इक्वल टू गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा डी हमको निकालना है, गामा दिया गया है कितना, तो 22 दिया गया है। वाटर कंटेंट कितना दिया गया, 10% मतलब 0.1 दिया गया है, तो इसको हम लोग 22/1.1 मतलब पॉइंट उड़ा, यहाँ पे आगे 0 हो गया, तो क्या बचा 220/11। अब यहाँ पे टेबल पढ़िए, 11 का 11 बन जाए 11, 11 2 जा 20, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही अंडरलाइन करना है, तो आपको जल्दी बनेगा न्यूमेरिकल में। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल देखते हैं तो डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं।
अब यहाँ बात कर रहा है वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास और फुल ऑफ एयर, मतलब क्या बात कर रहा है, वॉइड में ही सिर्फ क्या है, एयर है। मैंने बताया था वॉइड्स में अगर सिर्फ एयर है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली ड्राइड सॉइल। अगर सिर्फ वाटर रहता वॉइड्स में तो हम लोग क्या बोलते थे, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है और आपके लेक्चर सीरीज में भी ये सब एप्लीकेबल है। जिनको देखना है मेरे लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे फुल ऑफ एयर दिया है तो एयर इंट्रेंट सॉइल, ये बिल्कुल गलत है। एयर इंट्रेंट सॉइल उस सॉइल को बोलते हैं जिस सॉइल में हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं एयर को, उसे हम लोग बोलते हैं एयर इंट्रेंट सॉइल। मतलब सॉइल में हमने जो आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं एयर को, डेट इज नोन एज कॉल्ड एयर इंट्रेंट सॉइल। दूसरा है पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में हमने बताया था कि सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा, तीनों रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया हुआ है ड्राई सॉइल, तो यहाँ पे फुल ऑफ एयर की बात कर रहा है तो कौन सा सॉइल होगा, तो फुल्ली ड्राइड सॉइल होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं वैलिड रेंज ऑफ एन, मतलब किसका बात किया गया है, एन। एन मतलब क्या होती है, पोरोसिटी। एन मतलब क्या होता है, पोरोसिटी। अब यहाँ पोरोसिटी का हमने देखा था डेफिनेशन, एन इक्वल टू क्या लिखा था, ट्रिपल वी हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे पोरोसिटी मतलब होता क्या है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स की लूजनेस और डेंसनेस चेक करना है तो हमको पोरोसिटी निकाल सकते हैं, वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। तो पोरोसिटी का यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आप देख रहे होंगे डिनोमीटर में इसकी वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, 100% ही होगी। 100% होने के कारण इसकी वैल्यू फिक्स कहाँ तक हो जाएगी, मतलब इट कैन नॉट एक्सीड 100%। दैट्स वाई पोरोसिटी की जो वैल्यू है वो कहाँ तक बिलोंग करेगी, हमारी 0 to 100% के बीच में ही बिलोंग करेगी, मतलब वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ढूंढना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे 0 to 100 लिखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी तो गलत ही है, डी तो गलत ही है। समझ में आ रहा है आप लोग। अब यहाँ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट की बात है। जब भी स्टेटमेंट चेक करने की बात आता है ना तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक पहले स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल। फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। फिर ऑप्शन सी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। एंड ऑप्शन डी दिया है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। जो मैं अपने लेक्चर सीरीज में आपको बताया था रिलेशन कि हमको पता है कि गामा सैचुरेशन हमेशा बड़ा होता है किससे, गामा बल्क से। गामा बल्क हमेशा बड़ा होता है ड्राई से, ड्राई हमेशा बड़ा होता है सबमर्ज से। मैंने आपको एक तरीका भी था याद करने का तरीका भी, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, SBDS। SBDS मतलब सचिन ने BDS किया, ऐसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सचिन ने BDS किया, ऐसे एक भी याद रख सकते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। S मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड। B मतलब क्या हुआ, बल्क। D मतलब क्या हुआ, ड्राई। S मतलब क्या हुआ, सबमर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल यहाँ पे क्या है, ये है ड्राई सॉइल, इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। वेट मतलब किसकी बात कर रहा है, सैचुरेशन की बात कर रहा है। हमने देखा था ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। फिर लिखा है फॉर ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल मतलब क्या है, बोला है ड्राई सॉइल मतलब सूखा सॉइल है, तो ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, मतलब ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़े तरीके से आप सही भी बता सकते हैं और गलत भी बता सकते हैं, लेकिन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के देखेंगे तो हमको आगे का पता लगेगा। ऑप्शन सी दिया है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ वाटर। मैंने लेक्चर सीरीज में आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ डूबा है तो यूनिट वेट उसकी घटती है ना कि बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, यूनिट वेट इंक्रीजेज, तो ये भी बिल्कुल भी गलत है। कोई भी चीज़ सबमर्जेंस में रहेगा तो हमारी यूनिट वेट क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जब ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर तो उसमें क्या लगेगा, पोर वाटर प्रेशर लगेगा। पोर वाटर प्रेशर ऑल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन होने के कारण विच रिड्यूसेस द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। इन चारों स्टेटमेंट में एक्यूरेट डी स्टेटमेंट है, दैट्स वाई हम लोग डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया था कोई भी चीज़ डूबा रहेगा तो उसकी यूनिट वेट घटेगी ना कि बढ़ेगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए, मैं लेक्चर सीरीज में भी आपको बताया था। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए
और अगर आपको और कुछ सीखना है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारी लेक्चर सीरीज का भी हमारा लिंक दिया गया है, अगर आप दोनों देखते हैं तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं और रिवीजन भी हो सकता है। आप पूरे दिन में 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकाल लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।